क्या आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड हमेशा थकी हुई कहती है कि आज नहीं मन कर रहा, या फिर वो आपके प्यार को ठंडा पड़ता महसूस कर रही है और आपको लगता है कि शायद आप में वो बात नहीं रही जो पहले थी? सुनो, मैं आज आपको ऐसे राज बताने वाली हूँ जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। अगर आज इस वीडियो को पूरा देख लिया तो कल से आपकी पार्टनर आपके पीछे पीछे घूमेगी। वो आपसे बार बार वही लम्हे दोहराने की जिद करेगी और आपकी आंखों में वो चमक देखेगी जो शायद सालों से गायब थी। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो समझ लो आप वही पुराना बोरिंग पैटर्न फॉलो करते रहोगे और आपकी पार्टनर कभी भी आपसे पूरी तरह खुश नहीं हो पाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको वो 7 पोजीशंस बताने वाली हूँ जो हर औरत की सबसे गहरी इच्छा होती है, पर वो कभी खुलकर नहीं बोलती। अपनी पार्टनर को खुश नहीं कर पाते। हमें नहीं पता कि वो क्या चाहती है। हम जो भी करते हैं उसे मजा नहीं आता। तो सुनो, आज मैं आपको सीधी बात बताऊंगी बिना किसी घुमा फिराए। देखो, हर औरत का शरीर अलग होता है और हर किसी को अलग तरह का स्पर्श पसंद आता है, लेकिन कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जो 90% औरतों को बेहद पसंद आती हैं और आज मैं वही बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये कि औरतों को सिर्फ पेनिट्रेशन से खुशी नहीं मिलती, उन्हें चाहिए इमोशनल कनेक्शन प्लस फिजिकल प्लेजर दोनों। जब आप इन पोजीशंस को ट्राई करोगे तो ध्यान रखना कि आपकी पार्टनर कंफर्टेबल हो। उसकी सहमति लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सहमति के कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। पहली पोजीशन जो लगभग हर औरत की फेवरेट होती है वो है मिशनरी विद अ ट्विस्ट। देखो, साधारण मिशनरी में बहुत बार औरतों को उतना मजा नहीं आता, लेकिन अगर आप एक तकिया उसकी कमर के नीचे रख दो तो एंगल बदल जाता है और जी स्पॉट पर प्रेशर पड़ता है। जी स्पॉट यानी वो जगह जो योनि के अंदर ऊपर की तरफ होती है। जब यहाँ प्रेशर पड़ता है तो औरत को अलग ही लेवल का आनंद मिलता है। इसमें आप उसके पैरों को अपने कंधों पर रख सकते हो, इससे और गहराई मिलती है और औरत को पूरा एहसास होता है। क्या आपने ये तरीका आजमाया है? कमेंट में सच बताओ। दूसरी पोजीशन है काउगर्ल, यानी जब औरत ऊपर होती है। इसमें सारा कंट्रोल औरत के हाथ में होता है। वो खुद अपनी गति और गहराई कंट्रोल कर सकती है। इससे उसे वो एंगल मिलता है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद आता है। औरतों को ये पोजीशन इसलिए भी पसंद आती है क्योंकि इसमें वो अपने साथी की आंखों में देख सकती हैं। आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है दोस्तों। इससे इमोशनल कनेक्शन मजबूत होता है और जब औरत इमोशनली कनेक्टेड होती है तो फिजिकल प्लेजर भी बढ़ जाता है। इस पोजीशन में आप उसकी कमर को हल्के से सहारा दे सकते हो ताकि उसे ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। तीसरी पोजीशन है स्पूनिंग विद अ ट्विस्ट। ये बहुत ही रोमांटिक और आरामदायक पोजीशन है। इसमें आप दोनों करवट लेकर लेटे होते हैं और पीछे से पेनिट्रेशन होता है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि औरत अपना एक पैर ऊपर उठा लेती है। इससे एंगल बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है और क्लिटोरिस पर भी प्रेशर पड़ता है। ये पोजीशन उन कपल्स के लिए बेस्ट है जो लंबे समय तक प्यार करना चाहते हैं। इसमें थकान भी कम होती है और मजा ज्यादा आता है। आप उसके ब्रेस्ट को पीछे से सहला सकते हो, उसकी गर्दन पर किस कर सकते हो। ये छोटे छोटे काम औरतों को बहुत उत्तेजित करते हैं। चौथी पोजीशन है डॉगी स्टाइल, लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। बहुत लोग गलती करते हैं कि वो बहुत जोर से और तेजी से करने लगते हैं, लेकिन इस पोजीशन में अगर आप धीरे शुरू करो और बीच बीच में रुको तो औरत को ज्यादा मजा आता है। इसमें आप एक हाथ से उसकी कमर पकड़ो और दूसरे हाथ से उसके क्लिटोरिस को स्टिम्युलेट करो। ये डबल प्लेजर औरत को पागल कर देता है। और एक बात और, इस पोजीशन में घर्षण बहुत अच्छा होता है, लेकिन ध्यान रखना कि आपकी पार्टनर को दर्द ना हो। अगर वो कहे रुको तो तुरंत रुक जाना। पांचवी पोजीशन है द बटरफ्लाई। इसके लिए आपको एक ऊंची सरफेस चाहिए, जैसे टेबल या बेड का किनारा। औरत अपनी पीठ के बल लेटती है और अपने कूल्हों को किनारे पर ले आती है। आप खड़े होकर उसके पैरों को अपने हाथों में पकड़ते हो। ये एंगल इतना सटीक होता है कि हर स्ट्रोक सीधे जी स्पॉट को हिट करता है। ये उन औरतों की पहली पसंद है जिन्हें गहराई पसंद है, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि औरत की पीठ सीधी रहे, उसे कोई दर्द ना हो। छठी पोजीशन है रिवर्स काउगर्ल। इसमें औरत ऊपर होती है लेकिन उसकी पीठ आपकी तरफ होती है। ये विजुअली बहुत अट्रैक्टिव पोजीशन है और इसमें औरत का पूरा कंट्रोल होता है कि उसे कितनी गहराई चाहिए। बहुत सी औरतें इस पोजीशन में अपनी बॉडी को जिस तरह मूव करती हैं उससे उन्हें एक अलग ही लेवल का ऑर्गेज्म महसूस होता है। इसमें आप उसकी कमर को सहारा दे सकते हो और उसे गाइड कर सकते हो। सातवीं और सबसे इंटेंस पोजीशन है डेव वॉल, यानी दीवार का सहारा लेकर की जाने वाली ये पोजीशन बहुत वाइल्ड होती है। जब आप अपनी पार्टनर को दीवार से सटाकर उसे पूरी गहराई से फील कराते हैं तो वो डोमिनेंस उन्हें बहुत पसंद आता है, लेकिन इसके लिए आप में स्ट्रेंथ और स्टैमिना होना चाहिए। अगर आप जल्दी थक जाते हो तो शायद ये पोजीशन लंबे समय तक ना कर पाओ। इसमें आप उसके दोनों हाथों को दीवार पर ऊपर उठाकर पकड़ सकते हो। ये औरतों को बहुत उत्तेजित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर, सुनो एक बात बताऊं, ये सारी पोजीशंस तभी काम करेंगी जब आपके अंदर स्टैमिना होगा। अगर आप 2 मिनट में थक जाते हो तो कोई भी पोजीशन काम नहीं करेगी। इसलिए अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, रोजाना व्यायाम करो, खाना ठीक खाओ और सबसे जरूरी है कि तनाव मुक्त रहो। तनाव सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी सेक्स लाइफ का।
एक और खास बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि फोरप्ले कभी मत भूलना दोस्तों। औरतों को उत्तेजित होने में समय लगता है। अगर आप सीधे मुख्य काम पर जाओगे तो शायद वो पूरी तरह तैयार ना हो और उसे दर्द हो या मजा ना आए। कम से कम 15 से 20 मिनट फोरप्ले करो। उसके शरीर के हर हिस्से को छुओ, उसकी गर्दन, कान, पीठ, पेट, ये सभी जगहें बहुत सेंसिटिव होती हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर त्रिशा, हम अपनी पार्टनर को ऑर्गेज्म कैसे दिलाएं? तो सुनो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पहले समझना होगा कि औरत का शरीर कैसे काम करता है। औरतों का क्लिटोरिस सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। इसमें हजारों नर्व एंडिंग्स होती हैं जो सिर्फ प्लेजर के लिए बनी हैं। इसलिए जब भी आप अपनी पार्टनर के साथ हो तो क्लिटोरिस को इग्नोर मत करना। इसे स्टिम्युलेट करना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके हाथों से हो, जुबान से हो या फिर पोजीशन के जरिए हो। अब वो मोमेंट आ गया है जब मैं आपको एक खास चीज बताने वाली हूँ जो आपके स्टेमिना को दोगुना कर देगी। ये एक घरेलू नुस्खा है जिसे आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर, 1 गिलास गर्म दूध और 1 चम्मच शहद। रात को सोने से पहले ये मिश्रण पी लो। ये आपकी ताकत बढ़ाएगा, स्टेमिना बढ़ाएगा और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। लेकिन ध्यान रहे कि इसे रोजाना कम से कम 1 महीने तक लो, तभी असर दिखेगा। एक दिन में कोई जादू नहीं होता। दूसरा नुस्खा है काले अंगूर और अखरोट। रोजाना सुबह खाली पेट 5-7 काले अंगूर और 2-3 अखरोट खाओ। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। और अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मतलब बेहतर परफॉर्मेंस। ये आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाते हैं जिससे ब्लड वेसल्स चौड़ी होती हैं और ब्लड फ्लो अच्छा होता है। तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट है कि आप अपनी पार्टनर से बात करो, पूछो कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। हर औरत अलग होती है, किसी को एक पोजीशन पसंद आती है तो किसी को दूसरी। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप शर्माओगे तो कभी पता नहीं चलेगा कि वो क्या चाहती है। चौथा टिप ये है कि हमेशा प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो। अनचाहे प्रेगनेंसी और बीमारियों से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है और इससे आप दोनों को मानसिक शांति मिलती है। जब आपको चिंता नहीं होती तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाते हो। पांचवा और आखिरी टिप ये है कि अपने रिश्ते में नयापन बनाए रखो। एक ही पोजीशन या एक ही पैटर्न को बार बार दोहराने से बोरियत हो जाती है। हफ्ते में कुछ नया ट्राई करो, कहीं बाहर जाओ, होटल में रुको। नई जगह पर इंटीमेट होने का अलग ही मजा होता है। ये नोवेल्टी आपके रिश्ते को जिंदा रखती है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सी पोजीशन आपने पहले ट्राई की है और कौन सी आजमाना चाहते हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर और डिटेल में बात करूं तो और बताओ, लिख दीजिए कमेंट में। अगर आप अपनी बीवी से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही काम की जानकारी आपको मिलती रहे। मजा आया तो लाइक ठोक दो, शेयर करो दोस्तों में जो इसकी जरूरत में हो और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना। मिलती हूँ अगली रात एक और धमाकेदार टिप्स के साथ।